today's video we will discuss about some word meaning and its part 8. So आज हम vocabulary डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसको एक वन सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे. इसके पार्ट 1 से 7 तक जो बन चुके हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. उनमें भी वोकेबलरीज के ऐसे ही कलेक्शंस हैं. सो फ्रेंड्स, अवर फर्स्ट वर्ड इज ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीन्स अनाड़ी या अनुपयुक्त, चिंताजनक, तकलीफदेह या फूहड़ इसे कहते हैं. इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं, सिनोनिम है ये क्लमजी का. या फिर जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वियर्ड मीन्स जब अजीब फील होता है या फिर कोई डिफिकल्ट या फनी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है तो उस टाइम हम कहते हैं कि यह एक ऑकवर्ड सिचुएशन है. सो मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड सो दैट यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू और से. मीन्स आपको जब शर्मिंदगी महसूस हो या समझ में ना आए कि अब क्या कहें या क्या करें, ऐसी शर्मनाक परिस्थिति जब हो जिससे निपटना मुश्किल हो जाए तो हम कहते हैं इट्स वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू विल नॉट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस. मीन्स मुझे उम्मीद है कि आप अजीब सवाल नहीं पूछेंगे. आई होप यू विल नॉट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस मीन्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे कोई अजीब से सवाल नहीं पूछेंगे. तो आई होप आपको ऑकवर्ड वर्ड क्लियर हुआ होगा. ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ अनुकूल होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है या फिर कोई फॉर्चुनेट हमारे साथ हैपन होता है. जैसे इंग्लिश में अगर इसके सिनोनिम देखें कि एडवांटेजियस कोई परिस्थिति हमारे साथ हो रही है या कोई प्रॉमिसिंग हमें सिचुएशन दिख रही है, ब्राइट साइड दिख रहा है सिचुएशन का, कोई फेवरेबल कंडीशन है या फिर कोई फॉर्चुनेट हमारे साथ कोई भाग्यशाली चीज़ हुई है तो हम उसके लिए ऑस्पिशियस वर्ड का यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग है समृद्ध या सौभाग्यशाली, मीन्स प्रॉस्परस या फॉर्च्यूनेट. ओके, एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा. द यूज ऑफ द रेड कलर इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन इंडिया. द यूज ऑफ द रेड कलर इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन इंडिया मीन्स भारत में लाल रंग का उपयोग शुभ माना जाता है. भारत में लाल रंग का उपयोग शुभ माना जाता है, तो शुभ के लिए हमने यहाँ पर ऑस्पिशियस वर्ड का यूज किया है. अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोज. डिस्पोज मीन्स किसी चीज़ को जब हम फेंक देते हैं बेकार समझकर, मीन्स निपटा देना, उसे बेचना, समाप्त करना. इस तरह के हमने ये हिंदी में सिनोनिम्स देखे. इसी को इंग्लिश में अगर देखें तो क्लियरेंस मीन्स किसी चीज़ की साफ सफाई करके जब हम उसे फेंक देते हैं, जो भी हमें वेस्टेज लगता है. या फिर डिस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज़ को बनाना, डिस्ट्रक्शन मीन्स उस चीज़ को तोड़ना. या फिर रिमूवल, ट्रांसफ़र या फिर सेल कर देना, डिस्पोज कर देना उसे. तो इस तरह के इसके सिनोनिम्स होते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग मीन्स व्हेन यू गेट रिड ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं. या फिर अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय समवन, किसी के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए जो चीज़ उपलब्ध हो उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल थिंग. ओके, सो डिस्पोज का मीनिंग होता है छुटकारा पाना या निपटारा करना. एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं. डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड न्यूज़पेपर्स. डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड न्यूज़पेपर्स मीन्स इस पुराने अखबारों को हटा दो, इन पुराने अखबारों को हटा दो. हटा दो मीन्स इसे जब हम अपने घर से उस चीज़ को हटाने का बोल रहे हैं, निपटाना, निपटारा करने का या बेचने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्पोज वर्ड का. अवर नेक्स्ट वर्ड इज इवेंचुअली. इवेंचुअली मीन्स अंततः, आखिरकार, फलतः या फिर अंत में. इसको अगर इंग्लिश में सिनोनिम्स देखें इसके तो हम कह सकते हैं कि फाइनली, अल्टीमेटली, कंक्लूसिवली, सूनर और लेटर. इस तरह के हम सिनोनिम्स देख सकते हैं. जैसे फाइनली मीन्स आखिरकार ये चीज़ हो गई, या फिर अल्टीमेटली. ओके, सभी के एक ही मीनिंग होते हैं. सो एक वर्ड से और समझ लेते हैं सेंटेंस से. इवेंचुअली शी गॉट अ जॉब एंड मूव्ड टू इंडिया. इवेंचुअली शी गॉट अ जॉब एंड मूव्ड टू इंडिया मीन्स आखिरकार उसे नौकरी मिल गई और वह भारत चली गई. आखिरकार उसे नौकरी मिल गई और वह भारत चली गई. इवेंचुअली मीन्स इन द एंड, मीन्स स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और अ लॉट ऑफ एफर्ट. प्रॉब्लम्स के बाद जब हमें कोई चीज़ मिलती है, मीन्स लंबे प्रयासों के बाद हमें जब कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आखिरकार ये हो गया, इवेंचुअली इट हैपेंड. ओके, सो इवेंचुअली वर्ड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेनली. सर्टेनली को हम कहते हैं अवश्य या निस्संदेह, बेशक मीन्स जिसमें कोई शक ना हो, जो निश्चित हो. इसके लिए हम सिनोनिम देख लेते हैं इंग्लिश में. मीन्स जो चीज़ श्योर हो, जो कन्विंस्ड हो, या फिर डेफिनाइट हो, जिसमें कोई सवाल की आवश्यकता नहीं है, मीन्स अनक्वेश्चनेबल हो, उसे हम कहते हैं सर्टेनली. सो कॉन्फिडेंस एंड श्योर विदाउट एनी डाउट्स. सर्टेनली मीन्स अ कॉन्फिडेंस विदाउट
एनी डाउट मीन्स जिस पर हमें आत्मविश्वास हो कि यह काम निश्चित रूप से हो जाएगा और जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो, तो हम उसमें यूज करते हैं सर्टेनली वर्ड का। सो म्यूजिक कैन सर्टेनली एनरिच योर होल लाइफ। म्यूजिक कैन सर्टेनली एनरिच योर होल लाइफ मीन्स संगीत निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन को समृद्ध कर सकता है। संगीत निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन को समृद्ध कर सकता है। तो निश्चित रूप से जब हमें बोलना था तो हमने वर्ड का यूज किया सर्टेनली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सबरन। सबरन मीन्स बड़ा या सम्राट या स्वतंत्र या श्रेष्ठ। जैसे कोई बिग होती है कोई चीज़, या फिर एम्परर होते हैं, कोई सम्राट होते हैं, कोई चीज़ स्वतंत्र होती है जैसे इंडिपेंडेंट है ये चीज़, या फिर श्रेष्ठ सुपीरियर जिसकी किसी से कोई तुलना ना हो, तो उस जगह हम यूज़ करते हैं सेवरन का। और सेवरन राज्य या देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है और किसी अन्य देश के अधिकार में नहीं होता है। जो सेवरन राज्य या कोई देश होता है वह किसी के और के अधिकार में नहीं होता है। जैसे हम इंडिया को ही कह लें यह एक स्वतंत्र देश है। सो इंडिया इज अ सेवरन country because people have supreme right to make decisions. India is a sovereign country because people have supreme right to make decisions. मीन्स भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि लोगों को निर्णय लेने का यहाँ सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। ओके तो जब हम संप्रभु की बात कर रहे हैं तो उसमें हम यूज करेंगे sovereign वर्ड का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलगाव या फिर भेदभाव करना, किसी चीज़ को अलग या विभाजित कर देना। इंग्लिश में अगर हम इसे समझे तो हम कह सकते हैं आइसोलेशन करना या फिर डिस्क्रिमिनेशन करना, सेपरेशन करना या फिर डिवीजन कर देना। तब हम यूज़ करते हैं सेग्रीगेशन का। ओके सो अलग करके रखना। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो कचरा है उसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। तो इस तरह से हमने कचरे का क्या कर दिया, सेग्रीगेशन कर दिया। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ड्राई एंड वेट वेस्ट segregation is compulsory। ड्राई एंड वेट वेस्ट segregation is compulsory मीन्स सूखा और गीला कचरा अलग करना अनिवार्य है। सूखा और गीला कचरा क्या करना अनिवार्य है, अलग करना। तो जब हम अलग करने की बात करते हैं तो सेग्रीगेशन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पायोनियर। पायोनियर मीन्स नया या फिर कोई परिचय कराना, किसी चीज से खोज करने वाला, आरंभ या नेतृत्व। अगर इंग्लिश में इसके सिनोनिम देखें तो जब कोई न्यू चीज़ होती है, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है पहली बार। एक्सप्लोरर मीन्स जब कोई चीज़ को एक्सप्लोर करता है फर्स्ट टाइम या फिर स्टार्ट करता है या लीड करता है, तो हम यूज़ करते हैं पायोनियर वर्ड का। मीन्स वह व्यक्ति जो किसी चीज़ के शुरुआती विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसका काम या विचार बाद में अन्य लोगों द्वारा डेवलप किया जाता है। मीन्स क्या करा उसने उसने लीड किया, मीन्स किसी का आइडिया था या किसी ने मार्गदर्शन करा और उसके बाद में वो चीज़ आगे चली, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ द पायोनियर ऑफ दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विटनी वॉज अ पायोनियर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन। जॉन विटनी वॉज अ पायोनियर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन मतलब जॉन विटनी कंप्यूटर एनिमेशन के कर्णधार थे। मीन्स उन्होंने एनिमेशन जो था उसको क्या किया था, उसकी शुरुआत की थी। तो जब कोई कर्णधार हो, जो शुरुआत करने वाले हों, जिन्होंने सबसे पहली बार उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करा है, हम उन्हें कहते हैं पायोनियर। नेक्स्ट वर्ड इज लिटर। लिटर मीन्स कचरा या कूड़ा या बेकार की चीज़ या फिर कोई बकवास अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे लिटर। इसका इंग्लिश में सिनोनिम देख लेते हैं, ट्रेश, गार्बेज, वेस्ट या फिर रबिश, इन सब के सिनोनिम होंगे। सो द होल पार्क इज स्पॉइल्ड बाय लिटर। द होल पार्क इज स्पॉइल्ड बाय लिटर। लिटर मीन्स जो बेकार कागज होते हैं, डिब्बे जो कि सार्वजनिक जगहों पर जमीन पर फेंक दिए जाते हैं, हम उन्हें लिटर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, द होल पार्क इज स्पॉइल्ड बाय लिटर मीन्स पूरा पार्क कूड़े से खराब हो गया है। तो जब हमने कूड़े की बात करी यहाँ पर तो हमने क्या यूज करा, लिटर वर्ड का। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रॉकिंग। रॉकिंग मीन्स उत्साहित, बहुत अच्छे से, या कोई जब जोश से कोई काम करता है, आनंदित होकर या प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना छोड़ता है। जैसे आपने स्टेज परफॉर्मेंस देखे ही होंगे कि जो सिंगर्स होते हैं या फिर जो एक्टर्स होते हैं वो कैसा रॉकिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसके लिए सिनोनिम होता है एक्साइटेड, वेरी गुड, पैशन, फन या फिर इम्प्रेसिव। ओके इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर रॉकिंग। यू आर रॉकिंग मीन्स आप बहुत प्रभावशाली हैं। मीन्स जब कोई हमारे जहन में अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है कि हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भूल ही ना पाए, बार बार रह रह कर वो हमें याद आए, तो हम क्या कहते हैं, इट वॉज अ रॉकिंग परफॉर्मेंस, मतलब यह एक शानदार परफॉर्मेंस था। ओके तो इस तरह से हम रॉकिंग वर्ड का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स जो जीवन से भरपूर हो,
जो थकता ना हो या गतिशील हो, बहुत जोरदार हो, जैसे कि जो लाइवली हो, लाइवली मीन्स जिसमें जीवन हो, टायरलेस हो मीन्स जो थकता ना हो, डायनेमिक हो जो हर तरफ से सोच सकता हो, विग्रस हो, हाई एनर्जी हो जिसमें, उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड रेडी टू वर्क हार्ड और टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। ओके, जो थकता ना हो और लगातार मेहनत करता हो, उसे कहते हैं एनर्जेटिक। मीन्स आई एडमायर हर बिकॉज शी इज सो एनर्जेटिक। आई एडमायर हर बिकॉज शी इज सो एनर्जेटिक मीन्स मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वह बहुत ऊर्जावान है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वह बहुत ऊर्जावान है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवी, प्रज्ञात्मक या समझदार। जब कोई होशियार होता है तो हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड का। सिनोनिम देख लेते हैं। जिसका एकेडमिक अच्छा हो, जो फिलोसोफर हो मीन्स जो दार्शनिक बातें करे, जो स्कॉलर हो मीन्स जैसे आज हम डॉक्टरेट्स लोगों को स्कॉलर कहते हैं, या जो थिंकर हो जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल लोग। ओके, सो ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को समझने और बुद्धिमानी से सोचने की क्षमता रखते हैं मीन्स a person who has an ability to understand things and think intellectually are called intellectual people. Okay, so they were very intellectual and witty. They were very intellectual and witty means वे बहुत बौद्धिक और हाजिर जवाब थे। So intellectual means बौद्धिक, जिनका दिमागी क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उन्हें हम intellectual people कहते हैं। और witty means जो हाजिर जवाब होते हैं, जिन्हें तुरंत से जवाब समझ में आते हैं और वो तुरंत उनका जवाब दे देते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता, तो हम उन्हें कहते हैं ही इज़ वेरी विटी पर्सनैलिटी या फिर ही इज़ वेरी विटी पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज लीड। लीड मीन्स नेतृत्व करना, संचालन करना, मार्गदर्शन देना या राह दिखाना मीन्स लीड। इसी से बना लीडरशिप। जब कोई हमें गाइड करता है तो हम उसे कहते हैं कि इसने हमें गाइडेंस दिया। हेडशिप, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट में एचओडीज होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हम कहते हैं ये हेडशिप करते हैं। या फिर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी जगह, जब कोई चीज़ ऐसी हो कि समझ में ना आ रही हो तो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये एक लीडिंग पर्सनैलिटी है। ओके, सो लीड मीन्स नेतृत्व करना। आई हैव आस्क्ड आयुष्मान टू लीड द डिस्कशन। आई हैव आस्क्ड आयुष्मान टू लीड द डिस्कशन मीन्स मैंने आयुष्मान से चर्चा का नेतृत्व करने के लिए कहा है। मैंने आयुष्मान से चर्चा का नेतृत्व करने के लिए कहा है। सपोज कोई मीटिंग हो रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है और हम चाहते हैं कि सामने वाला नेतृत्व करे, तो हम क्या कहेंगे, लीड दिस डिस्कशन। प्लीज लीड दिस डिस्कशन मीन्स आप इसमें नेतृत्व करें, इस डिस्कशन में आप क्या करें, नेतृत्व करें। तो वहां पर हम लीड वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स जब कोई मेधावी होता है, उत्कृष्ट होता है, शानदार होता है या बुद्धिमान होता है, जिसमें इंग्लिश में इसके सिनोनिम होते हैं। जब कोई ब्राइट होता है, जैसे हम कहते हैं कि ब्राइट फ्यूचर है इसका, मतलब इसका जो आगे का फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया है। इंटेलिजेंट है व्यक्ति, क्लेवर है या फिर ल्यूमिनस है मीन्स प्रकाशमान है। जब ऐसा कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हम उसकी जगह पर ब्रिलियंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मदर वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जब कोई एक्सट्रीमली क्लेवर होता है ना और स्किलफुल पर्सन होता है तो हम ब्रिलियंट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे उसकी माँ एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थी। उसकी माँ एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थी। उत्कृष्ट मीन्स ब्रिलियंट मीन्स ऐसा दिमाग कि जो किसी और के पास ना हो, जो साधारणतया नहीं होता है लोगों के पास। जब कोई कुछ हटकर काम कर देता है तो उसे हम कहते हैं ही इज़ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। सो आई होप आपको ये जो वोकेबलरीज हैं समझ में आई होंगी। आप इस पर अपने भी कुछ सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आपको यह वीडियो कितना यूज़फुल रहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.